हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल हंसते मुस्कुराते होंगे। चलो बच्चों, 20 के दांत का सारांश का मैं तीसरा भाग तीसरा भाग लेकर के आया हूँ बच्चों। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया बच्चों कि अखबार नवीस और सैन साहब के बीच बातचीत हो रही थी खोखा को लेकर के बातचीत, अपने अपने बेटे को क्या बनाना चाहते इस चीज को लेकर के एक ड्राइंग रूम में बातचीत चल रही थी। ठीक है, बताए थे भी बच्चों कि सैन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसके लेकर के इंजीनियर बनाने को लेकर के अभी से उन्होंने जो उसके फैक्ट्री के जो मिस्त्री हैं उसको अभी से ही घर पे बुला दिया गया है बच्चों, उनके साथ काम पे लगा दिया गया है बच्चों। और अखबार नवीस कह रहे थे बच्चों कि मैं अपने बच्चे को पूर्ण रूप से आज़ादी रहेगी, पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी, उसे मैं ईमानदार बनाना चाहता हूँ, वो अपने अनुसार से कुछ भी कर सकते हैं। इसी के बीच में नहीं, बाहर आवाज आती है, किसी को झगड़ने की आवाज आती है। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं क्या कि एक लड़के के पास एक औरत है और शोफर उससे क्या हो रहे थे बच्चों, लड़ रहे थे। जब वहां पर गए तो कुछ मदन की माँ कुछ कहती, इससे पहले ही सोफर कहने लगे कि मदन, सबसे पहले तो मदन जो है ना गाड़ी को छू लिया है, और जब मना कर रहे हैं तो ये नहीं छूने के बजाय या फिर हटने के बजाय मुझे ही मारने को दौड़ते हैं, और इनकी माँ भी कुछ नहीं कहती है। तो ज़्यादा कुछ सैन साहब कुछ ज़्यादा चुप रह गए, इसीलिए मदन की माँ भी चुप रह गई, उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो मदन को लेकर के बच्चों वो घर को चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी सारी बात मैंने बताया था बच्चों। इसी समय खट खट की आवाज़ आती है बच्चों, और गाड़ी की शायद गाड़ी की हवा निकल जाती है। जब उधर जाकर के देखता है बच्चों तो देखता है कि खोखा जो है किसी गाड़ी की हेडलाइट को एक पत्थर से नहीं चकनाचूर कर दिया था। वो देखने की कोशिश किया। जब सैन साहब वहां पहुंचे तो अपने खोखा को गोद में उठा करके बड़ी प्यार से डांट रहे थे कि नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं बाबू, ऐसे बच्चे नहीं करते हैं। और फिर डांट तो जो है ना उसे फिर और नीचे रख दिया था। और सभी जब सारे लोग जमा हो गए तो सैन साहब कह रहे थे, देखा कि मेरा बेटा जो है, मेरा खोखा जो है ना अब होशियार हो चुका है कि नहीं दी, इस हेडलाइट के अंदर में देखने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जलता है। बिल्कुल अभी से इसमें लक्षण दिखाई देते हैं, इंजीनियर बनने के लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पे मेरा बेटा जो है, मेरा खोखा जो है, वो निश्चित तौर पर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है बच्चों, और ये सब करते हैं। उसी समय अचानक जो है ना हवा, दूसरी जब गाड़ी अखबार नवीस जाने को तैयार होते हैं तो उसके गाड़ी से हवा निकल जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखा है जब सारी बातें ये जो है क्या कहते हैं, खोखा बिल्कुल नटखट था, इसीलिए सारा काम ये कासू का ही था, और हवा वगैरह दे करके सभी चल पड़े। एक दिन की बात होती है बच्चों कि खोखा अपनी गली में खेलते हुए वो निकल पड़े थे, और उसी गली में मदन और मदन के आवारा गर्द सभी बच्चे लट्टू लट्टू के साथ खेल रहे थे। जब खोखा ने उस मदन और मदन के दोस्तों को खेलते हुए लट्टू लट्टू खेलते हुए देखा तो इनका भी मन मचल गया। किनका मन? बिल्कुल बच्चों, खोखा का मन मचल गया। बिल्कुल ऐसे मचल गया जैसे कौवे की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक सा गया। ठीक है बच्चों, लेकिन वो जैसे ही बड़े घर के बेटे थे, सैन साहब के बेटे हैं, अमीर घर के बेटे हैं, वो सैन साहब गए और सैन साहब के जो बेटे खोखा है वो आवारागर्द मदन के दोस्तों के पास गए, और नहीं कि बिल्कुल एक रुबाब के साथ उन्होंने कहा कि मैं भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, मुझे ही लट्टू खेलना ना होगा। लेकिन बच्चों ये बात किसी को ऐतराज नहीं, खिलाने को लेकर किसी को ऐतराज क्या हो सकता है, लेकिन जो जितने सारे दोस्त हैं सबका जो हेड है मदन को ये बात कभी भी पसंद नहीं हो सकता है बच्चों। क्योंकि उसका जो है ना, उनके जो पिताजी है सैन साहब ने जो है गिरधर को बोल करके मदन को पिटवाया भी है और काफी अपमान भी करवाया है बच्चों। इसीलिए मदन को कभी भी ये पसंद नहीं है कि खोखा मेरे साथ लट्टू खेले। जब मदन और खोखा जब सामने होता है तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे भी लट्टू खेलना है। सैन साहब के बेटे जो है खोखा, वो कहते हैं हम भी लट्टू खेलना है,
तो मदन कहते कि जा, तेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, ये है वो है, बोल करके बोल देते कि जाओ घर में जाकर के रहो, तुमको लट्टू खेलने नहीं देंगे। इतने में दोनों में तना तनी हो जाते हैं और फिर क्या होते हैं बच्चों, धक्का मार दिया जाता है। सेन साहब के जो बेटे हैं खोका, उसमें धक्का मार देते हैं और फिर धक्का मारने में काफी लड़ाई हो जाती है और फिर कहाँ कम रहने वाला था, मदन भी उठ करके उस पर टूट पड़ा बच्चों और फिर उनको बहुत पिटाई लगी और फिर धक्का मुक्की में जो है बच्चों खोखा के 2 दांत टूट गए बच्चों। ठीक है, लेकिन ये सब वहाँ के जो जितने सारे बच्चे थे बच्चों, जो भी है उसको झगड़ा छुड़ाने के बजाय सारे बच्चे बिल्कुल मजा लूट रहे थे, तालियां बजा रही थी, कभी ये पटका कभी वो पटका, इस तरह से काफी सभी लोग मजे लूट रहे थे। लेकिन बच्चों जब भी हाड़ और मांस की लड़ाई में, नहीं, गली के कुत्ते और महल के कुत्ते में महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर बच्चों महल वाले ही जीतते हैं। लेकिन अगर यदि दूसरे झोपड़ी वाले को मदद करे तो झोपड़ी वाले भी जीत जाते हैं बच्चों। लेकिन आज के ज़माने में इस ढंग के नहीं मिलते हैं, तुम झगड़ा कर रहे हो तो तुम जानो, तुम्हारा मैटर है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों और भी जाते हैं, लेकिन जिस दिन खोखा का 2 दांत तोड़ा गया बच्चों, मदन उस दिन घर वापस नहीं गया। वो काफ़ी डरा हुआ था बच्चों कि कहीं आज गिरधर यानी कि उनके पिता, मदन के पिता, उनको काफ़ी पिटाई लगेगी। इस वजह से वो शाम तक घर नहीं, क्योंकि पिटाई तो बच्चों उसे डेली के डेली खानी पड़ती थी, लेकिन आज पिटाई कुछ ज़्यादा लगने वाली थी, इसीलिए से जो है बच्चों वो घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन जाता भी कब तक, भूख लगेगी तो जानी तो पड़ेगी। फिर शाम हुआ बच्चों, भूख लगी उसे और भूख को लेकर के वो बच्चों, जब वो शाम का समय हुआ तो धीरे धीरे वो घर में प्रवेश करता है बच्चों। और जैसे घर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले जाकर के देखता है कि मम्मी पापा कहाँ है। तो देखा कि अपने बेडरूम में वो लोग कुछ बातचीत वगैरह कर रहे थे। उसके बाद जब उसे लगा कि नहीं, अब मेरे बारे में कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है, तो वो फिर अपनी भूख को मिटाने के लिए वो रसोई घर में प्रवेश करने लगा। और धीरे धीरे जा ही रहे थे कि तब तक उनकी पैर एक लोटे से टकरा जाती है और ठन ठन की आवाज़ होती है। तब तक गिरधर की पत्नी अर्थात मदन की माता पिता कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि मदन है। मदन तो बिल्कुल अब डरा हुआ सा है, खड़े हो गए हैं कि अब तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, अब पिटाई तो लगेगी ही लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें होती है। ठीक है, चले जाते हुए है और कोई दिक्कत, ठीक ना। तो ये सारी बातें और भी आती है बच्चों। क्या कहते हैं कि जैसे वो थम सा जाता है, रुक सा जाता है, अब बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन गिरधर जो है धीरे धीरे मदन की ओर आगे बढ़ता है। मदन बिल्कुल दंग सा हो गया कि अब तो पिटाई लगनी है, दांत बीच लिए हैं कि अब तो लगेगी। और जैसे आगे बढ़ते बच्चों जाकर के अचानक मदन को गिरधर उठा लेता है और ठहाके मार करके हंसने लगता है बच्चों। उससे तो होश में भी नहीं है कि गिरधर कब इस तरह का प्यार किया था अपने बेटे मदन से। उसे लग रहा था कि कहीं आश्चर्य हो रहा था बच्चों मदन को कि मेरे पिताजी, मुझे तो याद भी नहीं मेरे पिताजी कब इस तरह का प्यार किए थे। तो बच्चों ना उसको गोद में उठा करके सब बात, ये क्या बात है बच्चे, क्या बात है मदन, तुमने तो कमाल कर दिया, खोखा का 2 दांत तोड़ डाले। नहीं, तुम्हें बहुत ही शाबाशी दिया जाता है बच्चों। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहानी का नाम 20 का दांत कैसे पड़ा। तो बच्चों नाम से पता चलता है कि जैसे ही उसका खोखा के जब 2 दांत टूट गए बच्चों, तो जो है ना शहंशाह क्रोधित हो गए और गुस्सा में आकर के जो शहंशाह के फैक्ट्री में किरानी के पद पर काम करते थे बच्चों, गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है बच्चों। अर्थात इस नौकरी से जो हटाने का जो वजह होता है बच्चों, वो खोखा के दांत टूटने का वजह होता है बच्चों। तो दांत टूटने की वजह से गिरधर की नौकरी चली गई, इसलिए इस कहानी का नाम बच्चों 20 का दांत रखा गया। तो कहानी जो 20 के दांत है बच्चों, इसी के कहानी के इर्द गिर्द पूरी कहानी जो है बच्चों इसी कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। अर्थात कहानी जो समाप्त होती है बच्चों उस नौकरी जाने के कारण होता है। नौकरी जाने का कारण क्या होता है बच्चों, मदन के द्वारा जब खोखा का दांत तोड़ दिया जाता है
और गिरधर को नौकरी से हटा दिया जाता है। तो इसी के प्रकार से बच्चों तो कहानी का नाम विष का दांत पड़ता है बच्चों। और कहानी का मैंने पूरा सारांश बच्चों 3 भागों में समाप्त किया है बच्चों। मुझे आशा है बच्चों कि आप लोगों को ये कहानी का सारांश, ये कहानी अच्छी लगी होगी और समझे भी होंगे। आशा करते हैं बच्चों मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।